नमस्कार, मैं हूँ धीरज और एक बार फिर से स्वागत है आपका study.com के इस ट्यूटोरियल में। आइए, आज का हमारा प्रश्न है कि आखिरकार में होली क्यों मनाई जाती है, क्यों मनाते हैं हम होली। और इस प्रश्न को जानने के लिए आइए चलते हैं। होली ये एक रंगों का त्यौहार है। हिंदू धर्म का एक सुप्रसिद्ध पर्व होली, जो कि रंगों का त्यौहार है। और होली में लोग जो है अपने शिकवे गिले को भूल जाते हैं। लोग भूल जाते हैं आपसी दुश्मनी, और आपसी दुश्मनी भूल करके लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं। और ये होली जो है फाल्गुन मास के, हिंदी का महीना फाल्गुन, हिंदी जैसे अंग्रेजी का महीना होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, उसी तरीके से हिंदी में भी महीना होता है। और उसी हिंदी महीने के मीन्स फाल्गुन मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है ये होली। और ऐसा माना जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का ही संदेश है होली। तो आइए जानते हैं कि होली क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले होली को जानने से पहले आपको हिरण्यकश्यप के बारे में जानना होगा कि आखिरकार में हिरण्यकश्यप कौन था। तो आइए जानते हैं। ऋषि थे कश्यप, और उन्हीं कश्यप ऋषि का बेटा था हिरण्यकश्यप। उनकी पत्नी, कश्यप ऋषि की पत्नी का नाम था दिति, और दिति से जन्मा हुआ था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के भाई का नाम था हिरण्याक्ष, और उसकी एक बहन भी थी जिसका नाम था होलिका। अब आपने भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें से 10 अवतारों में मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम और बुद्ध, उसके बाद कल्कि अवतार भी हुआ था और कृष्ण अवतार भी हुआ था। तो ये हैं भगवान के 10 अवतार। उन्हीं 10 अवतारों में से आज हम लोग बात करेंगे भगवान के वाराह अवतार की। सबसे पहले हम वाराह अवतार की बात करेंगे, उसके बाद जो है हम हिरण्यकश्यप के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हिरण्याक्ष के बारे में, जो कि हिरण्यकश्यप का छोटा भाई था। हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा जी से वरदान पाया और वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया। अब राक्षसों की प्रवृत्ति ही होती है घमंड। जब उनको जो वरदान मिला तो उससे वो जो है घमंडित होकर के, और उसने क्या किया कि पृथ्वी को पाताल लोक में उसने दबा दिया। समझिए, तो उसने पृथ्वी को वो पाताल लोक में लेके चला गया। अब जब वो पृथ्वी को पाताल लोक में लेके गया तो इससे हुआ क्या कि इससे देवता लोग भयभीत हो गए। और जब देवता लोग भयभीत हो गए तब भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण किया। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण किया, और वाराह का रूप धारण करके उन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, उसका संहार कर दिया। जब उसका संहार हो गया तो हिरण्यकश्यप जो था वो भगवान से बदला लेने का उसने निश्चय किया, और तब उसने जो है ब्रह्मा जी की तपस्या की, और तपस्या से उसने वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा देवताओं में सबसे अग्रज, सबसे बड़े, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसमें ब्रह्मा का नाम सबसे पहले आता है, और जो सृष्टि के रचयिता हैं, जिन्होंने सृष्टि को रचा है। तो हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से तपस्या करके वरदान पाया कि ना मैं दिन में मरूं और ना रात में। उसने वरदान पाया कि ना मैं दिन में मरूं और ना रात में, ना धरती पर मरूं और ना ही आकाश में, ना अस्त्र से मरूं और ना ही शस्त्र से, ना मनुष्य से मरूं, ना देवता से, ना ही असुर से। जब ऐसा वरदान उसने पाया कि ना दिन में मरूं, ना रात में, ना धरती पर, ना आकाश में, अस्त्र शस्त्र, मनुष्य, देवता, असुर कोई भी उसे नहीं मार सकता, तब उसको घमंड हुआ कि अब मैं अजेय हो गया, अब मैं अमर हो गया, अब मुझको कोई नहीं मार सकता। और तब ऐसा वरदान पाकर के
उसने घोषणा कर दिया कि आज से कोई भी किसी की पूजा नहीं करेगा। अब बस उसके राज्य में अगर किसी की पूजा होगी तो वो बस हिरण्यकश्यपु का ही होगा, किसी भी भगवान की पूजा नहीं करेगी। और अगर किसी ने पूजा करने की दुस्साहस की तो उसको मार दिया जाएगा। और राज्य के सभी लोग जो है उसकी पूजा करने लगे, क्योंकि जो लोग उसके विरुद्ध जाते थे, जो लोग उसकी पूजा नहीं करते थे, उनको वो मार देता था। लेकिन हुआ ऐसा कि उसका जो पुत्र था प्रहलाद, उसने जो है उसको भगवान मानने से इनकार कर दिया। उसने जो है हिरण्यकश्यपु को भगवान मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं हिरण्यकश्यपु को भगवान नहीं मानता। और तब हिरण्यकश्यपु ने क्या किया कि प्रहलाद को विष पिलाया उसको मारने के लिए, क्योंकि उसके राज्य में सभी लोग उसकी बातों को मान रहे थे। और एक जो है यही था, एक उसका पुत्र ही था प्रहलाद, जो उसकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। तो उसने अपने पुत्र को मारने के लिए उसको विष पिलाया, लेकिन फिर भी प्रहलाद भगवान की कृपा से बच गया, वो मरा नहीं। तब क्या हुआ, तब प्रहलाद को जो है उसने समुद्र में फेंकवा दिया। और समुद्र में फेंकवाने के बाद वो समझा कि अब प्रहलाद मर जाएगा, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ नहीं। प्रहलाद जो है फिर भी बच गया। जब प्रहलाद वापस बच गया, वापस वो आया, तब जो है हिरण्यकश्यपु हैरान हो गया था। वो उसको मारने के नए नए तरकीब खोजने लगा था। और तब उसकी बहन थी, नाम था होलिका, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया है। तो उसकी जो बहन थी होलिका, उसने कहा कि मेरे पास वरदान के स्वरूप में एक चादर मिला हुआ है, और वो एक बहुत ही चमत्कारी चादर है, उसको आग भी नहीं जला सकती है। और अगर आप कहें तो मैं जो हूँ प्रहलाद को लेकर के बैठ जाऊंगी अग्निदाह में, प्रहलाद जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। ये सुझाव जो है हिरण्यकश्यप को बहुत अच्छा लगा, और उसने जो है इसकी अनुमति दे दी। और होलिका प्रहलाद को लेकर के अग्निदाह में बैठ गई, आग में बैठ गई। लेकिन हुआ सोच के बिल्कुल विपरीत। हुआ ऐसा कि ईश्वर की कृपा हुई, अनुकंपा हुई, और होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। और उसी समय से होलिका दहन मनाया जाता है। उसी समय से हम लोग जो होलिका दहन करते हैं, वो होलिका दहन की परंपरा उसी समय से की जाती है। जब बहन की मृत्यु का समाचार हिरण्यकश्यपु को मिला, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। और उसने सोचा कि अब किसी और को मारने के लिए नहीं कहूँगा, अब मैं प्रहलाद को खुद मारूंगा। और उसने प्रहलाद को खुद मारने का निश्चय किया। और तत्पश्चात उसने जो है मारने का निश्चय किया। तब भगवान विष्णु ने नृसिंह का अवतार धारण किया और हिरण्यकश्यपु का वध किया। उसके सारे जितने भी उसके शपथ थे, उन सारे शपथों का तोड़ था। उस समय ना दिन था और ना ही रात था। जिस समय भगवान ने उसको मारा था वो गोधूली का समय था। ना तो दिन था ना रात था। गोधूली का समय होता है कि जब दिन खत्म होता है और जब रात की शुरुआत होती है, संध्या का समय, तो वो गोधूली का समय होता है। तो उस समय ना तो दिन था ना ही रात था। भगवान ने ना तो उसको अस्त्र से मारा ना ही शस्त्र थे, उसको जो है अपने नाखूनों से मारा। भगवान ने कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया था। ना भगवान ने उसको घर के बाहर मारा ना ही भीतर मारा, उसको चौखट पे मारा था। ना ही भगवान ने उसको ऊपर मारा था ना ही नीचे मारा था, उसको अपनी गोद में मारा था। भगवान ना तो मनुष्य के रूप में थे, ना किसी देवता के रूप में थे, ना असुर के रूप में थे। वो आधा सिंह के रूप में, आधा मनुष्य के रूप में थे। इसी कारण उनको नृसिंह कहा गया। और इस तरीके से दानव का वध हुआ, सत्य की विजय हुई और बुराई की हार हुई। और तभी से हम लोग इसी खुशी में मनाते हैं होली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना से जितना हो सके। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।